आज हम विधानसभा 2023 चुनाव के संदर्भ में कानूनी प्रावधानों के संदर्भ में बात करेंगे कि आदर्श आचार संहिता लागू करने में कौन कौन से कानूनी प्रावधान है, तो ये इसकी पालना करें, क्योंकि आदर्श आचार संहिता का अगर उल्लंघन होता है तो ये दंडनीय भी है। ये सीआरपीसी में, आईपीसी में, आरपी एक्ट है, उसके संदर्भ में दंडनीय भी है। तो कौन कौन से लीगल प्रोविज़न है, जैसे संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध में बता दूं कि संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें जांच अधिकारी बिना गिरफ्तारी वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकते हैं। असंज्ञेय अपराध वो होते हैं जिनमें गिरफ्तारी बिना वारंट के नहीं हो सकती। संज्ञेय अपराध गंभीर प्रकृति के होते हैं। चुनाव में भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन संबंधी संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध के संदर्भ में सुसंगत कानून बने हुए हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है। चुनाव में भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन संबंधी संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध के संबंध में सुसंगत कानून है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है, जैसे उसकी धारा है आपके 41, 42, 44, 107, 8, 9, 10, 113, 116, 144, 151। तो जैसे दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी जो 1973 है, उसकी धारा 41 कहती है कि पुलिस वारंट के बिना भी कब गिरफ्तार कर सकती है। तो ये है ऐसे व्यक्ति को जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में अगर कोई संज्ञेय अपराध करता है तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वारंट की आवश्यकता हो। इसी प्रकार 42 कहती है कि कोई व्यक्ति किसी असंज्ञेय अपराध से संबंधित है या जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया है या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है या इस प्रकार के उसके संबंधित होने का युक्तियुक्त संदेह विद्यमान है तो मजिस्ट्रेट के वारंट या आदेश के सिवाय उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सीआरपीसी की धारा 44 कहती है कि मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी कार्यपालक मजिस्ट्रेट या न्याय मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई अपराध किया जाता है तो वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करवाने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है, और तब वह जमानत के बारे में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए अपराधी को अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकता है। यह है। अब बात करते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 107 और 116 एक प्रतिबंधात्मक आदेश के बारे में, जो एक मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी जानकारी के आधार पर दिए जाने पर अपराध के उदय होने को रोकने के लिए जारी किए जा सकते हैं। 107 धारा ये कहती है कि अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। 108 धारा ये कहती है कि राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। 109 कहती है कि संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन्स। सीआरपीसी की धारा 110 कहती है अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स। और 113 कहती है ऐसे व्यक्ति के बारे में समन या वारंट जो उपस्थित नहीं है। सीआरपीसी की धारा 116 है इतला की सच्चाई के बारे में जांच। और 144 हम सब वाकिफ है, न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति, पावर टू इश्यू ऑर्डर इन अर्जेंट केस ऑफ न्यूसेंस और एप्रिहेंडेड डेंजर्स। सीआरपीसी की धारा 151 है संज्ञेय अपराधों का किए जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी। संज्ञेय अपराध हो सकता है, उसको कोई कारित करेगा, उससे रोकने के लिए गिरफ्तारी होती है सीधी। अब बात करते हैं कि भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड 1860 है, उसके अंदर क्या है। उसके अंदर देखिए आईपीसी की धारा 153 ये कहती है धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कार्य करना। यानी ये 153 ऐसा है कि प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज एटसेट्रा एंड डूइंग एक्ट प्रोजेक्शन टू मेंटेन ऑफ हार्मोनी। 153 एक कहती है पूजा के स्थानों में किया गया अपराध, कोई भी उपधारा एक विनिर्दिष्ट अपराध किसी भी पूजा के स्थानों में
या किसी जमा जो धार्मिक पूजा या धार्मिक कर्म करने में लगा हुआ करेगा वह कारावास से जो 5 वर्ष तक का हो सका दंडित किया जाएगा, जुर्माने से भी दंडनीय होगा। आईपीसी की धारा 153 डबल है, किसी जुलूस में जानबूझकर आयुध ले जाने या किसी सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का आयुध सहित संचालन या आयोजन करना या उसमें भाग लेने के लिए दंड है। आईपीसी की धारा 153 बी है, भारतीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन या प्राख्यान। आईपीसी सेक्शन 153 बी, इम्पुटेशन, असर्टेशन, प्रिजुडिशियल टू नेशन इंटीग्रेशन, यानी ऐसे कोई लाछन लगाएगा या प्रकाशित करेगा किसी वर्ग के व्यक्ति इस कारण से कि वे किसी धार्मिक, मूल, वंशीय, भाषाई, प्रादेशिक समूह, जाति या सामुदायिक सदस्य विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा या निष्ठा नहीं इस प्रकार का है तो भी उसको ये दंडनीय है। 171A में आईपीसी की धारा है, निर्वाचन अधिकार क्या है, अभ्यर्थी क्या है, ये परिभाषित है। रिश्वत के बारे में आईपीसी की धारा 171B लगती है तो उसमें कार्रवाई होगी। निर्वाचनों में अगर कोई असम्यक असर डालता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शन है, जैसे किसी प्रकार की सती की धमकी देता है या देवी अप्रसाद या आध्यात्मिक परिनिंदा का भाजन हो जाएगा, इस प्रकार कोई करता है तो 171C का है। निर्वाचनों में अगर प्रतिरूपण है तो आईपीसी की धारा 171D देगा। कोई फर्जी वोटर आ रहा है, बार बार किसी दूसरे को वोट देने के लिए इस प्रकार का करता है, काल्पनिक या मत या काल्पनिक नाम से या मृत या पहले किसी और वोट दे जाता है फिर स्वयं के नाम से आता है, ऐसे 171D में उसके लिए कानूनी कार्रवाई करें। रिश्वत के लिए दंड के बारे में क्या क्या दंड होगा 171E में पूरा वर्णित है। 171S में निर्वाचन में जो असम्यक असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दंड क्या है, प्रतिरूपण और असम्यक असर इन दोनों का है जो इसके बारे में दंड है, जैसे कारावास हो सकता है, 1 वर्ष का जुर्माना, ये से दंडित किया जाएगा। 171G निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन, फॉल्स स्टेटमेंट इन कनेक्शन विथ एन इलेक्शन, तो इस प्रकार 171 में मिथ्या कथन करता है तो वो भी आपके दंडनीय होगा। 171H कहता है निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय, इलीगल पेमेंट इन कनेक्शन विथ एन इलेक्शन, अगर कोई इस प्रकार का करता है, अवैध संदाय करता है तो भी वो दंडनीय है। 171I में निर्वाचन लेखे रखने में असफलता है, फेलियर टू कीप इलेक्शन अकाउंट्स, तो वो भी आपके जुर्माना होगा, दंडनीय होगा, ये इस प्रकार का मामला है। और आईपीसी की धारा 505 है, लोक रिष्टिकारक व्यक्ति, स्टेटमेंट कंडक्टेड टू पब्लिक मिसचीफ, यानी इस प्रकार का कोई वक्तव्य जारी करता है तो भी वो दंडनीय अपराध है, जिससे लोक शांति विरुद्ध होती हो। तो इस प्रकार के ये आपके आईपीसी की धारा विभिन्न वर्गों में घृणा, वैमनस्य पैदा करना, संप्रवर्तित करने वाले कथन या इस प्रकार के, या पूजा स्थान के बारे में, तो ये 505 भी है इस बारे में। और फिर बात आती है जनप्रतिनिधि कौन, इसकी जो धारा है आपके 123 से लेकर के 136 तक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। भ्रष्ट आचरण भाग 7 है, अध्याय पहला है भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन अपराध। 123 में भ्रष्ट आचरण निम्नलिखित इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए भ्रष्ट आचरण समझे, पूरा 123 डिटेल्ड पढ़ें, जिसमें एक में रिश्वत बताया गया है। इसी प्रकार आपके निर्वाचन अपराध अध्याय 3 है, 125 में बता रहा है निर्वाचन के संबंध में वर्गों के बीच शत्रुता संप्रवित करना। देखो ये आईपीसी में भी दंडित है, इसमें भी लिख रखा है, तो ये भी 125 की धारा है, वो पूरी की पूरी आप ध्यान रखें। और उसके बाद है मिथ्या शपथ पत्र फाइल करने के लिए शास्ति, आईपीसी में भी है और लोक प्रतिनिधि अधिनियम भी है। मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध है, ये 126 है, ये कहता है बिल्कुल प्रतिबंध है। निर्वाचन सभा में कोई उपद्रव करता है तो वो उसमें आपके आरपी एक्ट की धारा 127 में कार्रवाई की जा सकती है। पुस्तिकाओं, पोस्टर आदि के मुद्रण पर निर्बंधन है तो उसकी पालना जरूरी है। मतदान की गोपनीयता बनाए रखना ये जरूरी है, कोई गोपनीयता भंग करता है तो इसमें कार्रवाई हो सकती है 128। निर्वाचन में ऑफिसर आदि अभ्यर्थियों के लिए कार्य न करेंगे, न मत दिए जाना असर डालेंगे, 129 है। मतदान केंद्रों में या उसके निकट मत संयाचना पर
प्रतिषेध है, जैसे 100 मीटर मत से याचना करना, प्रचार करना, ये 130 में है। मतदान केंद्रों में यह उसके निकट विशृंखल आचरण के लिए शास्ति है, इस प्रकार विशृंखल आचरण भी नहीं कर सकते, 131 है। मतदान केंद्र के औचार के लिए शास्ति 132 में है। 132 के मतदान करने के लिए प्रक्रिया का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति है। तो अगर कोई को ये बैलेट इश्यू किया जाता है और वो प्रक्रिया अनुपालन इनकार करता है, उसको रद्द कर दिया जाएगा। निर्वाचनों में प्रवहन के अवैध रूप से भाड़े पर लेने या उपाप्त करने के लिए शास्ति है। जैसे ये निर्वाचन में भाड़े ये इधर उधर आपके लाते हैं वोटर्स, तो उनके लिए भ्रष्टाचरण है ये। निर्वाचनों से सशक्त पद्य कर्तव्य के भंग 134 है। 134 के निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता, गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सरकारी लोक सेवकों के लिए शास्ति है। मतदान केंद्र में या उसके निकट आयुध लेकर जाने पर प्रतिबंध है, ये खे है। 135 है मतदान केंद्र से मतपत्रों को घटाना अपराध होगा। 135 के बूथ के बलात् अधिग्रहण पर अपराध है। 135 खे है मतदान के दिन कर्मचारियों को सेवेतन अवकाश की मंजूरी। 135 के मतदान के दिन लिकर का न तो विक्रय किया जाना, न दिया जाना, न वितरण किया जाना। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। 136 अन्य अपराध और उसके लिए शास्तियाँ किसी भी निर्वाचन में कोई भी व्यक्ति ये नाम निर्देशन पत्र कपटपूर्ण विरूपित करेगा या उसको नष्ट करेगा या कोई और है, तो इसमें बिल्कुल आपके शास्ति है। ये इस प्रकार आपको तीनों कानूनों में कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, कौन कौन सी धारा है, इसके बारे में बताया है।